दादी सा का डर, भाई अरमान भैया क्या बोलेंगे, उसको तो ये था कि अभीरा भाभी को बता दिया है एंड मैं सबको बता दूंगी, इतना था। बट इतना तुम कब मैं लास्ट टाइम और बोलना चाहती हूँ, हमारा रिश्ता ठीक से खत्म करना चाहती हूँ। चलो तुम्हारे ब्रेन का रिटायरमेंट हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना अंदर कितना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बावजूद आप क्या करती है? अगर आपको अरमान भैया को कोई अलग करता और उसे मिलने भी ना देता तो तुम्हें जो भी करना है ना अरमान से पूछ कर करना, ठीक है? भी मुझे अलाउ नानीसा ने अभीरा की वजह से ही किया था, अभीरा भाभी की वजह से ही किया था, क्योंकि चारू चारू प्लीज घर चलो। भाभी मुझे देव सर से मिलने जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए भाभी। प्लीज चारू नहीं, प्लीज घर चलो। तुम मत जाओ ना चारू, क्यों जिद कर रही हो? चारू प्यार के लिए उसने पहला कदम उठाया है, वो गई है बाहर मिलने। पहले तो चारू के लिए तो बिल्कुल शॉकिंग है, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ये सब एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ प्यार किया था, उसको रिजल्ट तो पता ही नहीं था ना कि फैमिली क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, दादी सा का डर, भाई अरमान भैया क्या बोलेंगे। उसको तो ये था कि अभीरा भाभी को बता दिया है एंड मैं सबको बता दूंगी, इतना था। बट जब सबके सामने आया तो फिर तो हिम्मत ही नहीं बताने की मैं किसी को कुछ बता पाऊँ। तो बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन था मेरा भी और सबका भी। एंड जैसे कि नानी सा ने मुझे मना भी कर दिया कि तुम ना फिर कॉलेज जाओगी, ना तुम इंटर्नशिप करोगी, कुछ नहीं करोगी, तो मेरा तो सब बंद करा दिया। मैं तो बिल्कुल सदमे में बैठी हुई हूँ कि मैं क्या ही करूँ। तो फिर अभी मुझे मैसेज आता है देव सर का कि मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहता हूँ। और क्या नहीं होता जब आप किसी से प्यार करते तो आखिरी बार तो मिलना बनता ही है ना। तो वही सोच के इतनी हिम्मत बटोर के सबसे छुप के दोबारा मैं जा ही रही थी, तो अभीरा भाभी ने मुझे देख लिया एंड बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने बोला कि देव सर से मिलने। तो ऑफ कोर्स वो तो मुझे मना ही करेंगे, इतना कुछ ड्रामा हो चुका है घर में, पहले ही सबको पता चल गया एंड दादी सा ने सब कुछ मना कर दिया है। तो अब मैंने अभीरा भाभी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंसिस्ट किया कि मुझे जाने दीजिए, बट नहीं। तो फिर मैं उनको हाथ छुटा के मैं भाग गई कि मिलना तो है ही, लास्ट टाइम ही सही, बट मैं मिलकर तो आऊँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, इतना था कि मैं मिलूँगी, बट ये एकदम से जाऊँगी एंड मेरा एक्सीडेंट ऑन ऑल, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब कुछ होगा। तो एकदम बहुत मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग हो गया दोबारा कि अब मैं क्या ही करूँ, कि प्यार से मिलने गई थी और चोट खा कर आ रही हूँ मैं वापस। तो ये चीज़, हाँ देखिए अब क्या था, इंटर्नशिप के लिए भी मुझे अलाउ नानीसा ने अभीरा की वजह से ही किया था, अभीरा भाभी की वजह से ही किया था, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जिम्मेदारी ली थी कि वो मेरा ध्यान रखेंगी, सब चीज़ें करेंगी। बट मुझे प्यार हो गया, वो मेरी गलती कि अब मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया मेरी इंटर्नशिप से। तो फिर वो चीज़ उन्हीं के ऊपर आती है ऑफ कोर्स कि, बट उन्होंने तो मुझे बोला हुआ था, पहले ही वॉर्न किया था कि तुम घर पर बता दो, मैं तुम्हारी वो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाऊंगी, वो तुम्हें खुद ही बताना होगा। इसमें भी गलती चारू की है, उसने नहीं बताया, उसने हिम्मत उसमें नहीं आई इतनी कि वो बता पाए किसी को। तो बट आया अभीरा भाभी के ऊपर, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई हुई थी मेरी। तो क्या कर सकते हैं, अब चारू तो क्या ही करेगी, चारू तो बेचारी है, वो अपने परिवार से ऊपर भी नहीं होके जा सकती है। बट प्यार के लिए उसने पहला कदम उठाया है, वो गई है बाहर मिलने। तो अब वो भी कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ जाएगा वो कदम भी, उसको इतना सोचा नहीं था उसने। तो यस, थैंक यू।